हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप अपना परिचय देंगे क्या? मेरा नाम प्रसन्न निताई दास है और यहाँ हरे कृष्ण प्रचार केंद्र में मुझे सेवा का अवसर मिला है मेरे शिक्षा गुरु के द्वारा। यहाँ पे सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी आप लोगों को जगह जगह दर्शन कराने ले जाते हैं और लोगों को जानकारियां भी देते हैं। इसके विषय में कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, हम लोग समय समय पे यात्रा निकालते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार की साधना की विधि बताई गई है, क्या क्या हमें भक्ति में करना चाहिए जो भक्ति भक्ति के अनुकूल होता है। तो उसमें एक आता है धाम वास। तो हम लोग यहाँ सूरत में रह रहे हैं तो धाम में वास तो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर यात्रा जाना चाहिए धाम में दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी साल में एक दो जैसा सिचुएशन बने उस हिसाब से हम लोग यात्रा निकालते हैं। प्रभु जी कितने दिनों का आप यात्रा निकालते हैं और कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं? लगभग एक हफ्ते का यात्रा होता है कहीं भी जाते हैं तो। और कभी जगन्नाथपुरी, कभी वृंदावन, अलग अलग जगह पे हम लोग रामेश्वरम वगैरह वगैरह भी दिवाली में हम लोग प्लान कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यात्रा निकालते हैं। प्रभु जी कितने लोगों को आप ले जाते हैं और कैसे व्यवस्था करते हैं? हमारे लगभग 150 भक्त हर यात्रा में आते हैं और व्यवस्था हमारा एकदम सब कुछ हमारी तरफ से होता है। सबके लिए एसी रूम रहने के लिए, एक रूम में दो या तीन भक्तों के रहने की व्यवस्था की जाती है। और सबके लिए एकदम स्वादिष्ट इस्कॉन का प्रसाद जो 3 टाइम होता है। और घूमने के लिए पूरा एसी बस की व्यवस्था। तो पूरा हम लोग प्लान करके रखते हैं। जी। कितनी संख्या में लोग अभी तक जा चुके हैं और उसमें भी प्रभु जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तब तो भी वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं और लोगों को कैसे आप हैंडलिंग करते हैं? और अमुक कुछ जगह ऐसे जैसे कि अभी उड़ीसा है, वहाँ का कुछ लोगों को स्वाद नहीं आता है, हम्म। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि उड़ीसा में वहाँ के मसाले जो है सूरत के लोगों का खाने का थोड़ा सा स्वाद अलग है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे इस्कॉन जो है, ये कहीं भी चले जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर में प्रसाद का टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। और प्रसाद के लिए लोग फैन है इस्कॉन के। तो श्रील प्रभुपाद ने पहले से ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि कहीं भी जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा। तो हम वहाँ पे इस्कॉन के भक्तों के द्वारा प्रसाद बनवा के मंगवाते हैं। तो इसलिए प्रसाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और कहीं भी हम जाएंगे तो हर जगह इस्कॉन है ही, तो व्यवस्था हो जाता है। प्रभु जी अभी जैसे पुरी आप ले गए लोगों को, तो पुरी में लोगों को पता होता है खाली एक मेन मंदिर है और एक समुद्र है और एक और भोलेनाथ का मंदिर है, इसके अलावा किसी को लोग मालूम नहीं है। लेकिन आप काफी जगह घुमाते हैं तो उसकी जानकारी कैसे आप लोगों को देते हैं और कैसे मालूम करते हैं? ये देखिए गुरु परंपरा है। ये शास्त्रों में बताया गया है। जैसे श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं, वो 32वें गुरु है हमारे परंपरा के। तो इस प्रकार से मैं भी इस परंपरा में सेवा दे रहा हूँ। तो मेरे शिक्षा गुरु के द्वारा, दीक्षा गुरु के द्वारा जो मुझे बताया गया है वो मैं पालन कर रहा हूँ। तो कुछ भी मेरा नहीं, मैं एक पोस्टमैन हूँ। तो जो मुझे चिट्ठी ऊपर से मिली है वो चिट्ठी में पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ बस। तो अलग से मुझे कुछ करने का आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु जी भी आप सूरत में रहकर और यहाँ भी आप काफी धार्मिक काम करते हैं जी। और लोगों को जागरूक करते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी। आज देख रहे हैं कि प्रतिदिन कितने पाप बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कलयुग के बारे में शास्त्रों में बताया गया, लेकिन पाप की कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, शराब सिगरेट दारू ये सब चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये एक छोटा सा सेंटर यहाँ पे चला रहे हैं कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे मंगला आरती में आते हैं, तुलसी महारानी की आरती, भगवान की आरती करते हैं। तो गलत रास्ते पे कोई ना जाए, इसका एक ही उपाय है कि उनको सही रास्ते पे ले जाए। क्योंकि अगर किसी को फ्री छोड़ा जाएगा तो कुछ गलत तो करेगा ही, कि कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर हम सही रास्ते पे अपने आप को ले जाएंगे तो गलत रास्ता अपने आप छूट जाएगा। तो इसलिए मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पे जुड़े और हम सब मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जीवन जैसे बिताना है वैसे ही बिता रहे हैं सभी। हम लोग भी काम करते हैं, अपना जो बिजनेस है, जॉब है। और हमारे यहाँ जितने भक्त आते हैं सब जॉब वाले हैं। सूरत इन में साथ कहाँ में पे जी। प्रभु जी सूरत में कहाँ पे है आपका स्थल? सूरत में डिंडोली में है। डिंडोली में हरे कृष्ण प्रचार केंद्र करके है अपना। फायर स्टेशन के बगल में है डॉक्टर हाउस। डॉक्टर हाउस में 5वें माले पे 502 नंबर में हमारा। अभी आगे का क्या आयोजन कर रहे हैं प्रभु जी? जी। अभी हमारा तो प्रोग्राम हर रविवार को शाम को 7 बजे होता है। साथ में अभी आगे हम जुलाई के महीने में एक हफ्ते का वृंदावन यात्रा लेके जा रहे हैं। ये इसमें काफी भक्त आ रहे हैं हमारे साथ फिर से। तो हम एक एक मंदिर का वहां पर दर्शन कराएंगे जैसा कि आपने पूछा। तो मैं कहीं भी हम लोग जाते हैं तो इस प्रकार से नहीं करते हैं कि ये 2 मंदिर ये 3 मंदिर। हम ट्रैवल एजेंट नहीं हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंदिरों का
जहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाता वहां तक ले जाते हैं, वहाँ की महिमा, वहाँ पे कीर्तन और फिर दर्शन करवाते हैं। तो ये जारी रहेगा आगे भी। हिंदू धर्म के लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? बस यही देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अगर खुल के बोलूँ तो हमारे मुसलमान भाइयों से एक बात सीखना चाहिए कि उनको टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है। उनको अपना जो धर्म निभा रहे हैं, दाढ़ी रखना इत्यादि, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन हम हिंदुओं को बहुत शर्म आ रहा है अपना धर्म का पालन करने में। तो शर्माइए मत, मिलिए जुलिए और मिलकर हम भगवान का नाम लें, क्योंकि इसमें ही असली आनंद है, खुशी कहीं और नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।